स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल JPV स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 10 अध्याय 1। इस अध्याय में है यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके और HCF ज्ञात करना है। तो इसमें पहला अध्याय में 3 प्रश्न है, जो कि पहला प्रश्न है 135 और 225। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन से अगर HCF निकालना है तो इस दोनों में जो बड़ा होगा 135 और 225, इसमें बड़ा है 225, इसको हम A लिख लेंगे। A बराबर 225। उसके बाद छोटा है B बराबर लिख लेंगे 135। यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। A का मान है 225 बराबर B का मान है 135। यहाँ Q है तो यहाँ इंटू होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 90। अब जो है ना, यहाँ से लिखेंगे दूसरा चरण। ये जो है भाग देने पर 1 आ जाता है और शेष 90 बच जाता है, तो सब 90 यहाँ लिख दिए हैं। अब हो जाएगा दूसरा चरण A बराबर लिखेंगे, इसमें जो बड़ा होगा 135 है। B बराबर 90 डिग्री। विभाजन सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर B का मान है 90 गुने 1 प्लस 45। इसके बाद हम लिखेंगे तीसरा चरण। इसमें हम लिखेंगे सबसे बड़ा हो जाएगा 90, B हो जाएगा 45। तो यूक्लिड विभाजन के लिए सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। A का मान है 90 डिग्री, 90 है, 90 बराबर 90। उसके बाद 45 गुने 2 प्लस 0। अब देखो 0 आ गया तो ये जो है ना क्वेश्चन पूरा हो गया। यहाँ इक्वल टू था, तो जो लास्ट में जब भी 0 बच जाएगा तो वहाँ के उस लाइन के B वाला ऑप्शन, B वाला जो है B का मान वही आंसर होगा। तो अतः HCF बराबर 45 यानी कि 45 आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम दूसरा नंबर हिसाब बता देते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है 195 और 38,220। इसमें दोनों में से जो बड़ा है उसको A मान लेंगे। A बराबर 38,220, B का मान है 196। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। A का मान होता है, A का मान इसमें दिया हुआ है 38,220 इक्वल टू 196। और इसको जब हम इसमें भाग देंगे ना, ऊपर वाला में इसमें भाग देंगे तो 195 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी कि शेष 0 हो जाएगा। तो जब हम बताए थे कि जिस लाइन में जिसका शेष 0 हो जाएगा उस लाइन के ऊपर वाला में B वाला आंसर हो जाएगा, तो 196। अतः HCF बराबर 196
आंसर। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, यहीं पर बना देते हैं, यहाँ पर स्पेस है। तीसरा प्रश्न का है, इसमें दोनों में बड़ा है 867, तो लिख लेंगे ए बराबर 867, बी बराबर 255। इसका यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 867 हो जाएगा यहाँ, बराबर बी का मान हो जाएगा 255 गुने, यहाँ 3 से लगेगा शायद, देख लेते हैं। 8 6 7 2 5 5 3 से दे देंगे, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16 और 5 3 दूनी 6, 1 7 2 0 1, यानी कि 102 हो गया। क्यू हो गया 3 प्लस 102। फिर लिखेंगे ए बराबर दूसरा चरण, ये सब प्रथम चरण था, ये भी प्रथम चरण था, ये भी प्रथम चरण था। ए बराबर बी, ए बराबर हो गया, इसमें से लिख लेंगे इस दोनों में जो बड़ा है 255, बी बराबर 102, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। अब तीसरा चरण, अब लिखेंगे ए बराबर 102, बी बराबर 51, तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस शेष 0। जब शेष 0 होता है तो ये ख़त्म हो जाता है, तो ऊपर वाला बी का मान जितना होता है वह आंसर हो जाता है। अतः HCF इजकल टू 51, यानी कि 51 आंसर हो गया। तो चलो बच्चों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर चाहते हो कि और इसी तरह से वीडियो मिले तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले मैसेज पहुंचेगा। और अगर चाहते हो कि लगातार NCERT का लगातार चैप्टर दें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।